बात यह है, ये जो परिवार रूपी संस्था है ना, ये ऋषियों ने इसका सृजन इसलिए किया, उससे परिवार के आश्रय से पूरी दुनिया की व्यवस्था बंधी रहती है। इसको बहुत ध्यान से समझना। और ये जो परिवार नाम की संस्था या जो विवाह नाम की जो व्यवस्था, ये ऋषियों के द्वारा ये हम सबको दिया गया बड़ा एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था के लिए शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई है। प्रशंसा ब्रह्मचारी की भी की गई है, सन्यासियों की भी की गई है। ब्रह्मचारी और सन्यासियों की सबकी प्रशंसा करने के बाद में भी ये कहा गया है कि जो तीनों बाकी जो आश्रम हैं, जो ब्रह्मचर्य है, सन्यास है, वानप्रस्थ है, बोले वो किस पर टिका है? बोले वो गृहस्थ पर ही टिका है। यदि गृहस्थ न होते, माता पिता हमारे न होते, तो हम तो यहाँ होते नहीं। तो एक तो इस कारण से, दूसरा कारण है कि साधु महात्मा आश्रम संस्थाओं को प्रायः चलाने के लिए जो साधन की जरूरत होती है वो गृहस्थाश्रम वाले देते हैं। ये तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था और कृपा हुई कि श्रद्धेय स्वामी जी जैसे सन्यासी भगवान ने दे दिया कि जो लाखों गृहस्थी परिवारों को परिवार चला रहा है। यानी जहां पर इस परिवार को चलाने लायक बनाने के लिए भी गृहस्थों ने योगदान तो दिया ही है ना भाई। पैदा भी घरों पे हुए थे, उसके बाद में भी हम लोगों ने जो पूरे देश के अंदर श्रद्धेय स्वामी जी ने जो शिविर लगाने का उपक्रम किया, लोगों से 100-100 500 रुपये लिए, लोगों ने सहयोग किया, लोगों ने दान दिया, तो जाकर के पतंजलि खड़ा हुआ। यदि वो लोग देते ही नहीं, यदि गृहस्थियों का सहयोग होता ही नहीं, तो फिर ये उपक्रम का प्रारंभ तो नहीं हो सकता था ना। तो ये ठीक है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ना इंग्लिश में कहते हैं ना सीड मनी, जो बीज है ना, जो उसका जो एक बेसिक जो मूल जो आवश्यकता थी, उसको आपने यानी गृहस्थ के लोगों ने वो श्रद्धेय स्वामी जी को या पतंजलि को दिया। श्रद्धेय स्वामी जी ने उसको सूद समेत यानी समाज से यदि कुछ करोड़ रुपए यदि स्वामी जी ने लिए हों, उसको कई हजार करोड़ करके समाज को लौटा दिया। तो इसीलिए गृहस्थ नाम है बैलेंस करने का। तो आप सब गृहस्थ में हैं, पर इसको बहुत ध्यान रखना। मैंने पिछली बार भी जब बहनें वगैरह आई थी तो इन विषयों पर ही चर्चा की। बाकी तो ज्ञान ध्यान की बातें तो आप बहुत यहाँ पर इतना आपको पिला दिया जाता है ना, बेशुमार पूरा एकदम भंडार भर करके भेजा जाता है आपको। तो अभी 4-5 दिन से खूब सीख भी लिया होगा, है ना। झारखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, हाँ सबको, सभी बहनें। तो इधर वाली क्या बिहार वाली बैठी आगे क्या? इनको तो छठ, हाँ जिनको तो छठ करना है वो भी तो भूखा ही रहना अभी। हाँ इधर करवा चौथ नहीं, और दीपावली के बाद पड़ेगा इनका भी। है क्या कह रही? नहीं बहन जी कुछ स्पेशल कह रही थी। गिफ्ट नहीं लेना? अच्छा कह रही हमारा वाला व्रत तो भूखा रहने का, बोले गिफ्ट नहीं लेते हम। ठीक है, गिफ्ट नहीं लेती, ठीक है। चलो आप अच्छी बहन है इसलिए तो यहाँ पर हो। हाँ पर ले भी ले लो तो उतना ले लो ना जो बेचारे जितना पतिदेव कमाता हो, उसमें क्या है ना। उसमें तो देखो क्या है ना, जब परिवार को हम अपना मानते हैं तो फिर आदान और प्रदान परिवार के आधार पर ही होता है। आपका भी घर है, पति का भी घर है, तो यहां पर डिमांड सप्लाई वाली बात नहीं है। आपको पता है कि आपके बैंक बैलेंस क्या है, आपको पता है आपके पति के पॉकेट में क्या है,
आपको पता है आपके घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, आपको पता है किस तरह से आप अपने जीवन को चला रहे हो, तो स्वाभाविक सा उसमें से जितना बन सकता है। तो अच्छे गृहिणी तो ये भी है कि मान लो कुछ कुछ होते हैं पति खर्चीले होते हैं, तो भी उनको कहें कि भाई इसको इतने राशि को यहाँ रखने पर हमें दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते, व्यर्थ में खर्चा मत करो। क्योंकि प्रायः हमने ये देखा है, मैं आपको बताऊं, जिनके पास पैसा होता है, मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था पीछे, ये जो एनसीआर के क्षेत्र में, जो मेरे को सुनकर के मैं शॉक्ड रह गया कि जो मिडिल क्लास से उसके उस आसपास की जो महिलाओं का जो एवरेज खर्चा था, एक महीने में एक महिला का सजने धजने का खर्चा करीबन 45,000 रुपये महीना था। हाँ, सजने के लिए, और वो थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दो तो बराबर है। हाँ, तो उसको ये नहीं कि वो नकली पने के लिए असली पैसा खर्चा करते हैं। सही बात है, पैसा असली है, धंधा नकली है। भाई शक्ल तो वही है ना, आप योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, कोई किसी से कम थोड़ी आप लोग जो चमक रहे हो। हाँ, तो वो लगा अच्छा दिखता, ये भी कमाल की बात है, वो लीपापोती दिखता भी दूर से ही है। हाँ, दिखता दूर से एकदम, कोई पोत इतना अच्छा। मैं पीछे कोरिया गया था, मैंने देखा आज वो कोरियन आए थे, बिल्कुल पुते हुए थे, अच्छी तरह पुत करके, वो से भी गोरी चमड़ी, उसके ऊपर भी पता नहीं क्या चमकने वाला पोतते रहते उसको। तो बोला पहले क्या करना पड़ता है, बोला फिर मैंने पूछा ना क्या क्या होता है, पहले बोला वो कराना पड़ता है, जैसे हमको तो बिल्डिंगों का पता है ना, मैं तो बिल्डिंग बनाता रहता हूँ, तो बिल्डिंग में पहले क्या करना पड़ता है, प्राइमर मारना पड़ता है, उसको बोलता है फाउंडेशन। फिर उसके बाद शेड दिया जाता है अलग अलग कलर के हिसाब से, इसको थोड़ा डार्क देना, इसको थोड़ी लाइट करनी, इसको उसमें 2 बार 3 बार 4 बार धे पपड़ी और परत ऐसे चढ़ा करके जाते हैं। तो हमारे यहाँ श्रृंगार का निषेध नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 16 श्रृंगार की बात की गई है, पर श्रृंगार का अर्थ क्या है आप जानते हो? मतलब शक्ल पे तो पोते जाओ, बाकी बिल्कुल 12 बज रहे लोग, मतलब कि जैसे ना, मैं सच बताऊं, शक्ल में देखे तो लग रहे, क्या बोलना चाहिए, उर्वशी, पैर देखो तो लगती मोरनी। हाँ, तो खतरनाक है ना। तो हमारे यहाँ सजने में तो देखो हसरी बहन जी, हाँ, किसी को देखना ना, शक्ल मत देखा करो, पैर देखा करो, सच में असली वहां दिखता है, ओरिजिनल वाली। तो क्या क्यों हमारे यहाँ जो श्रृंगार है वो तो नख से लेकर के सर तक एक उसको श्रृंगार वस्तुतः वह शारीरिक सौंदर्यता के साथ साथ में सौष्ठव के लिए भी था। सौष्ठव का अर्थ होता है रोग के निवारण के लिए। हमारे उबटन हैं, हमारे लेप हैं, हमारे तेल हैं, हमारे जो इत्र हैं, हमारे जितने भी प्रयोग थे वो हमको सच में अंदर की सुंदरता को देने वाले थे। देह की कांति के साथ साथ में वहां पर सात्विकता थी, वहां पर दिव्यता थी, वहां पर भव्यता का झलक था। तो दिव्यता, भव्यता और शांति कांति तो खत्म हो गई पूरी तरह से, जैसे ना वो जितने भी। अच्छा, दूसरा एक ऐसा सजने का अर्थ कभी आपने सुना प्राचीन काल में? मैं आयुर्वेद को बहुत गहराई से देखता हूँ। बहुत पुराने आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों के अंदर में है, सौंदर्य के लिए भी बहुत सारा वर्णन है, परंतु वहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि त्वचा के रंग की सहज स्थिति की, सहज त्वचा की ग्लो और उसकी लालिमा की बात तो की गई है। कहीं ये नहीं कहा कि काले गोरे हो जाएंगे, गोरे पीले हो जाएंगे, पीले हरे हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 25-30 वर्षों से वो जो गोरे करने का काम, ये करने का काम, और पागल इतने हो रखे हैं लोग। अच्छा, आप सांवले हैं, सांवला अपने आप में ही सुंदरता है, ये आप ध्यान रखो। सांवलापन कभी भी ये पता नहीं, कई बहनों को तो, जैसे केरला की कितनी बहनें मुझे नहीं पता, केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ, उधर जाओ, थोड़े बहुत छत्तीसगढ़ में भी प्रायः वहां का कलर सांवला होता है। थोड़ी सांवले का मतलब कोई वो असुंदर होते हैं। तो सांवले का संबंध सुंदरता या असुंदरता से नहीं है।
त्वचा का जो रंग है, जो भगवान ने, आप पता है आप सुंदर हो कि असुंदर हो, यदि मुझसे पूछो तो मैं बता दूं उसकी मापने का ढंग क्या है। कि आपसे पूछे, कोई पूछे या आपको लगे कि मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं, अच्छा पता कैसे चलेगा कि आप सुंदर हो कि नहीं हो? हैं? अब मैं बता देता हूं, नजरिया भी असली वाला बताता हूं मैं। आप जब 10-15 साल की थी, 20 साल की थी, जिस तरह की आपका स्किन का ग्लो था, जिस समय पर उसकी स्किन की जो स्थिति थी, उस स्किन को बना करके रखने का प्रयास करो, वही आपकी प्राकृतिक सुंदरता है। तो उसको बनाने का प्रयास करो कि वो बनी रहे। जैसे बुढ़ापे में भी थोड़ा कम झुर्रियाँ पड़े, या शरीर जितने भी हैं जो ज़्यादा मोटे तगड़े हैं थोड़े से, तो वो सुंदरता है जो भगवान ने प्राकृतिक रूप से आपको प्रदान किया है, वह आपकी सुंदरता है। तो उस सुंदरता को आप जबरदस्ती जो है और कुछ बनाने का प्रयास करोगे तो रूप निखरेगा नहीं, रूप बिगड़ जाना है। निखरना नहीं है, उससे बिगड़ जाना है, तो वो बिगड़ने मत दो। तो प्राकृतिक सुंदरता में, और इन 20-25 सालों में कुछ ऐसी आंधी चली है, गोरा होने का जो है भूत सवार हो रखा लोगों में। हाँ, वो पूज्य स्वामी जी अब तो कम बोलते हैं, वो पहले बहुत बोला करते थे। क्या बोलते थे? हरियाणा वाले की भैंस के पुट्ठे पे लगाए बोलते ना वो। हाँ, बोले काली सी भैंस पकड़ ली, बोले हरियाणा वाले ने कहा कि, बोले वो लगा ली फेयर एंड लवली, लगाता रहा। बोले कई साल हो, बोले क्या कर रहा? बोले इसको गोरी कर रहा हूँ। हाँ, तो बात समझाने के लिए आप इसको समझिए। तो समाज के अंदर भी, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों में ना इस तरह की छोटी छोटी बातों से उनके अंदर, यदि सबको नहीं, कई बच्चियों को हीन ग्रंथि की वो हीन ग्रंथि पैदा हो जाती है। जब हीनता पैदा हो जाए, उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं जो है वो बाधित हो जाती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बिटिया थी, इस बार वो बड़ा उसकी चर्चा रही। वो निगम, कुछ निगम था हमारे यहाँ बोर्ड में, वो पूरे यूपी में फर्स्ट आई। वो निगम बिटिया का बड़ी चर्चा है। सच में वो बिटिया पढ़ने में जितनी क्योंकि फर्स्ट आई पूरे स्टेट में, वो तो गौरवशाली थी। तो उसकी शक्ल और रंग रूप को देखोगे आप, बहुत सामान्य है। तो उसकी जैसे मान लो, जैसे रूप की दृष्टि से कहें तो थोड़ी थोड़ी हल्की सी उसकी मूछें सी थी, और थोड़ी सी शक्ल में थोड़ा सा था, उसकी शक्ल भी थोड़ी सी बनावट उसकी थोड़ी चौड़े पने की थी। तो उसको लोगों को लेकर के कई लोगों ने उसको टिप्पणियां भी करी, नेगेटिव करी। पर मैंने फिर उसको वैसा ही कभी कभी सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो मैंने देखा कि जब इसको इस तरह की टिप्पणियां, एक तरफ से वो टॉपर है, टॉप करके आई है, दूसरे लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो बिटिया क्या कह रही है। मैं उसके शब्दों को, उसका इंटरव्यू को देखना चाहता था। बोले मैं अपनी क्षमता से बड़ी बनना चाहती हूँ, यदि ये चीज़ें हैं शक्ल में तो मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। बोले एक लड़की जो है वो 17-18 साल की होगी, उसके जिस दृढ़ता से, जिस विश्वास के साथ उसने कहा, तो मुझे एक बात तो समझ में आई, यदि उस लड़की की जैसी बनावट है, यदि वह देह आश्रित होती, वो अपनी शक्ल और सूरत को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस होती, तो मैं ये पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूं वो कभी यूपी का टॉपर नहीं बन सकती थी, कभी नहीं बन सकती थी। क्योंकि हमारी समस्या ही वहीं से शुरू होती है। आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए हो ना, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? क्योंकि किसी ने कह दिया आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत बड़ी। अच्छा, मेरे से मैं आता कभी कभी कहता बहन जी आप थोड़ी ठीक लग रही हो, पतली लग रही हो। अच्छा, सच में पतली लग रही हूँ? कभी कभी तो जी करता सारे मोटों को मैं पतला कह दूं। हाँ, क्योंकि उनको एक रहता है कि अच्छा आप पतले हो कि मोटे हो आपको पता नहीं है, पर दूसरा कहे। अच्छा, कोई झूठ में भी कोई कह दे कि तुम तो बहुत पतली लग रही हो, है बड़ी खुशी प्रसन्नता आ रही। और किसी ने कह दिया नहीं तुम थोड़ी कुछ मोटी सी लग रही हो, कुछ उदास है, तो उसी टाइम उदासी आ जाती है। पहले ठीक ठाक बैठे हो तो उदासी आ जाती है। तो हमको ये क्या हो गया है, हम अपने आप क्यों नहीं चल रहे हैं, हमको कोई दूसरा चला रहा है ना। ये बहुत खतरनाक है। यानी घर में आकर के, अब आप लोग बहुत सारी तो सासू माँ होंगी, कितनी सासू माँ बन चुकी हो, हाथ उठाइयो।
इतनी सारी सासू माँ बैठी हैं यहाँ पर, तो बैठा नीचे करो। हाँ तो दादी नानी आप बनने की तरफ है, बन चुके हो। अब होता क्या है, अब मैं बताता हूं, दो तरह की सासुएं होती हैं। एक तो वो होती हैं, मैं बताता हूं ध्यान से सुन लो, जैसे आपकी फ्रेंड सर्किल, सहेलियां, हालांकि आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, अब आप लोग योग में लग गए हो। मैं तो पिछली बार भी पूछ रहा था, मैंने कहा योग नहीं करा रही होती तुम क्या करती, बोले हम तो चुगली चपाटा कर रहे होते एक दूसरे के। सच बात है, तो कुछ तो कर रहे होते ना, या फिर वो बैठा करके ताली बजा करके जो है ना वो चलता। कीर्तन तो कीर्तन बहुत ऊंची चीज है, वो थोड़ी सी कम वाली बात। सत्संग और कीर्तन को तो बदनाम कर रखा है लोगों ने, उसके अर्थ को समझ लो। सत्संग का अर्थ क्या है, कीर्तन का अर्थ क्या है, ये बहुत गहरे शब्द हैं, ये इनका बहुत गहरा मीनिंग है। सत्संग और कीर्तन तो आपको जो यहां कराया गया वो है, इसको ध्यान रखना। तो जो यहां नहीं कराया गया है वह फिर सत्संग और कीर्तन नहीं है, यह भी समझना है आपको। तो बैठ करके, जैसे एक कोई आई आपकी फ्रेंड सर्किल में, आप हैं, अरे मेरी वाली तो बहू ऐसी आई है, ये तो ऐसा करती है, घर में तो यूं हो गया है। बोले अच्छा। तो अब इसमें दो चीजें, एक ने कही ये बात, अब आप अच्छी सास होंगी तो क्या करेंगी, आप उसको उल्ट समझाएंगी। ये सुन लो, आपको सबको अच्छी बनना है, जो बन चुकी हैं, जो अगली तैयारियां जिनकी हो रही है, सुन लो अभी से। तो आपको क्या करना चाहिए, आप वैसे ही होंगे ना, तो आप कहेंगे हाँ तुम्हारी क्या कहानी बहन, हमारी भी ऐसी ही है, मेरी वाली तो और भी ऐसा करती है, वो तो यूं करती है, वो तो यूं करती है। 50 उसने बेचारी ने 5 शुरू करी, 15 तुम अपनी सुनाओगी अलग से। तो उसकी जगह पर क्या करना चाहिए, कहना चाहिए कि वह आप अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से थोड़ा प्रयास करो। आप प्रयास करोगे तो इंसान ही तो है ना, कभी तो बदलेगी, कभी तो बदलाव आएगा, कभी तो समझेगी। सकारात्मक रूप से उसको समझाइए तो शिकायत लगानी भूल जाएगी वो। तो उसकी जगह पर फिर वो कभी आकर के आपके सामने फिर शिकायत न लगाएगी वो। और यदि आपने एक बार सुनने की आदत डाली ना, जब मौका मिल गया फिर तो उसकी पड़ोसिन भी आएगी, पड़ोसी की पड़ोसिन, चलो बोले सुनने वाली कौन सी, बोले वो है वहां चलो। तो आप उसको, मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्याओं के, समाज की समस्याओं पर आपको बात नहीं करनी है, आपको करनी है विशेष कर करके, क्योंकि आप माताएं बहनें हो तो आपके साथ माता बहनों का टोला ज्यादा संपर्क में रहेगा। पर वहां जब हम वार्ता करें, हम जब चर्चा करें, तो हमारी चर्चा समाधानात्मक होनी चाहिए, समाधान वाली होनी चाहिए, समस्या को वहीं पर समाप्त करने वाली होनी चाहिए, समस्या को आगे ले जाने वाली नहीं होनी चाहिए। वही तो योग है। पता चला सुबह सुबह 2 घंटे तो जो सरदेव स्वामी जी कहते हैं खूब पसीना बहाओ, बह भी रहा पसीना, और दिन भर पसीना चुगली चाटे में बह रहा है, बराबर है। सुबह पुण्य, दिन भर वो बराबर, उसका हिसाब किताब। को हमारे साथ एक थे, हमारे मित्र थे वैसे पहले परिचित, तो कोई बात होती थी तो दिन भर उनका काम था इधर की बातें करें, उधर की करें, कोई प्रॉपर्टी की बात करने आ रहा, कोई गाय खरीद रहा, कोई भैंस बेच रहा है, कभी खेती में ये उगा रहा है। तो मैं पूछता था क्या कर रहे हो, बोले दिन भर खरीद बिक्री करी, शाम को बोले घोड़े बेच के सो जाता हूं मैं। मैंने कहा क्या, बोले बातों में खरीदते हैं, बातों में बेचते हैं, ना बेची ना खरीदी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो समय है, हम किन कार्यों में कितना नियुक्त कर रहे हैं, यह भी योग है। यानी समय का योजन, सदुपयोग, सही रूप से हम समय का सदुपयोग करें। आपके पास समय तो उतना ही है भाई, आपको घर का काम भी करना है, जिम्मेदारियां भी निभानी है, रिश्तेदारियां भी निभानी है, फिर भी उसके बाद में जो बच जाए तो किसमें लगाना है, यह सुनिश्चित करो। एक एक पल का, एक एक क्षण का, फिर आप देखेंगे आपके अंदर वहीं से जो परिवर्तन है, जो जागृति है, जो चेतना है, जो आपके अंदर का जो रूपांतरण है, उसी पल उसी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए
ना रंग से, ना रूप से, ना आयु से फर्क पड़ता है, हमारे विचारों से, हमारे चिंतन से, फिर हमारे कार्यों से। तो इसीलिए हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारा कार्य बहुत सुंदर हो। आप सच में दिव्य हैं, भव्य हैं। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर है। इतने दूर दूर से आप यहाँ पर आए हो और एक पवित्र उद्देश्य के लिए आप सब लगे हो, क्योंकि जीवन में मानवता के कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं है और उस कल्याण के काम को आप कर रहे हो। यानी जो आप निभा रहे हो वो सबसे बड़ा धर्म को निभा रहे हो। ये आपको हमेशा सोचना है और आप करते समय भी ये सोचा करो कि भरसक प्रयास करो। आपके क्लास में 20 लोग आते हैं, सोचो 5 और आ जाएं। 25 आते हैं, सोचो 10 और आ जाएं। तो इससे क्या लाभ होगा? हो सकता है जो कक्षा में आ रही हैं, जो 4-5 लास्ट वाले हों, उसको कोई भयानक बीमारी होने को हो, कोई समस्या से ग्रसित होने को हो, वो आपने उसको ठीक कर दिया, तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? वो आपको मिलेगा। जब हमारे पास पैसा होता है, साधन होता है, तो हम क्या कहते हैं कि हम धर्मशाला बनाएंगे, सेवा करेंगे, गरीबों में बांटेंगे। ये अच्छी बात है। जितना सामर्थ्य है उतना बांटने का काम भी करना चाहिए, परंतु जीवन देने से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता कि वह कार्य योग के माध्यम से आप कर रहे हो, ये कभी मत भूलना। तो इस यज्ञ को, इस दिव्य अनुष्ठान को पूरी दिव्यता के साथ में, भव्यता के साथ में, पूरी दृढ़ता के साथ में आपको निरंतर करते रहना है। इसको करते रहो, करते रहो। तो इससे समाज भी बनेगा, देश भी बनेगा, परिवार भी बचेगा और अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, जहाँ भी जाएं। परसों आए थे मेरे पास, आते रहते हैं लोग, मैं मिलता रहता हूँ। कई बार कई तरह की कहानियाँ होती हैं। तो वो अपने यहाँ से सीखी हुई बहन जी थी, अभी ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, तो उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया था। बोले जी मेरी माँ तो ऐसी हो रखी है, बोले जहाँ जाती है आचार्य जी, स्वामी जी ने ऐसी लगन लगा दी है कि बोले वहाँ भी जाके वही ढूंढती, क्लास कहाँ लगाऊंगी मैं। हाँ, बोले कुछ भी नहीं तो बोले 5, 10, 15 बोले वही इकट्ठा कर लेती है। बोले जहाँ भी वो, फिर वो कुछ ऐसा जॉब था उसका, फिर दूसरी कंट्री में चला गया, बोले वहाँ भी माता ने बोले इकट्ठा कर लिया। तो आप लोगों के अंदर बहुत सामर्थ्य है। तो ये मत सोचो कि कितनी साधन है, कितनी अनुकूलता होगी। घर में भी, परिवार में भी हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी अनुकूलता सब जीवन में है ना, जितने आप बैठे हो सबके जीवन में संपूर्ण अनुकूलता भी किसी के पास नहीं है, पर सब कुछ प्रतिकूलता भी किसी के पास नहीं है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अब की शाम की बात मैं आया, अभी शाम को मिलने के लिए एक आई बहन जी आई, यहाँ पर एक बहुत बड़ी संस्था है हरिद्वार में, उसमें प्रोफेसर है। वो आकर के कहती है, एकदम रोने लगी, बोले आचार्य जी आप मेरे भाई जैसे हो। पहले एक आध बार मिलने के लिए आई थी। मैंने कहा बोल बहन क्या हुआ? बोला मेरा एक जवान बेटा था, उसकी डेथ हो गई और पति जो है वो शराब पीता है और कई महीने घर से भी गायब रहता है और बाकी चक्करों में भी पड़ा हुआ है, कहे और रोवे। अब पति, मैंने कहा करता क्या है वो? बोले वो भी कुछ अच्छे जॉब में है कहीं पर। तो न घर बचा, न बेटा बचा। अब कमा रही प्रोफेसर है, मिल जाते होंगे 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना, तो पर उसका क्या? फिर मैंने सामान्य रूप से कहा, मैंने कहा वो पढ़ा है, पढ़ने दो ना, क्यों टेंशन ले रही तू? मैंने कहा कुछ आध्यात्मिकता से जुड़, थोड़ा गृहस्थ को अपना, ठीक है जो भगवान ने देना था, गृहस्थ का सुख भी देख लिया, बेटा भी देख लिया, जो गया भगवान लेके गया, क्या करना है? पर पता है उसका उत्तर क्या था? बोले आचार्य जी हम लोग गृहस्थ लोग हैं ना। अब ये उत्तर हो सकता है क्या? गृहस्थ बचा नहीं है, पर गृहस्थी अंदर से गई नहीं। तो इतना ही जुड़े रहो ना जितना तुमको कर्तव्य भाव से निभाना जरूरी है। आप माँ हो, आप बेटी हो, आप पत्नी हो, आप किसी की बहू हो, तो कर्तव्य तो आपके साथ है।
वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी ड्यूटी है, वह तो आपको करना है, उससे आप नहीं बच सकते। उसको बहुत सुंदरता से करो, परंतु दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, ये उनका कर्तव्य है। यदि नहीं करी तो किसी ने, फिर है तो वह मत करना, ज्यादा परेशान होकर के उसी में अपना दिमाग खराब मत करना, क्योंकि जो आपने अच्छा किया वो आपका कर्तव्य था और उनको अच्छा करना चाहिए, वो उनका कर्तव्य है। पर दूसरा अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है तो उसके लिए आप क्यों दुखी हो? ये ध्यान रखना। ये घरों में आजकल ये खतरनाक स्थितियां हैं, चारों तरफ है, कमोवेश कहीं ना कहीं है। और सुखी रहने का एकमात्र मंत्र है, जो आपकी अनुकूलता है उसमें एंजॉय करो ना, उसमें मस्ती में रहो, उसमें आनंदित रहो। मैं आपसे पूछता हूं, मैं हमेशा ये सोचता हूं, मुझे कई लोग आजकल पूछते बोला अच्छा जी इतना मस्त सा क्यों रहते हैं। मैंने सबको ये बताना शुरू कर रखा, और सच बात बताएं ये मेरा मंत्र है, मैंने वो हमारा वाला मंत्र आप एक दिन से आज से शुरू कर दो। मैं हमेशा सोचता हूँ आज मुझे मस्त रहना है, खत्म कहानी। हाँ, आज एक दिन तो मस्ती से रह सकते हो ना, तो आज मस्ती से रहेंगे, कल सवेरा हो जाएगा, सोचो कल दिन भर मस्त रहना है। हाँ भाई जीना तो एक ही दिन में है ना, वो तो भविष्य है ना, तो वो वर्तमान बन जाएगा, उसमें जीना शुरू कर दो। योजना भविष्य की जरूर बनाओ, पर जीना वर्तमान में सीखो बस। जो है उससे खुशी नहीं है, जो नहीं है वो मिलता नहीं है, बस इसी उधड़ बुन में खींचतानी में जिंदगी खत्म चली गई। अरे जो आज तक नहीं मिला कल क्या मिलेगा, किसकी क्या गारंटी है? फिर क्या खोज रहे हो? नहीं मिलेगा, आज तक नहीं मिला, कल भी ना मिलने वाला। तो इसलिए खुश तो रहना शुरू कर दो, कम से कम तो तुम्हारे हाथ में है। तो जो अपने हाथ में है उसके आनंद ले नहीं सकते, जो नहीं है और वो मिलता नहीं है। तो इसका ध्यान रखो, आनंद से रहो। तो हमारी तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत तो मैं यही कह रहा था, ये ऋषियों की देन है, बात तो वहाँ से शुरू करी थी मैंने। ये परिवार नाम की जो संस्था और व्यवस्था है ना, पाश्चात्य देशों में, मैं अभी लिख रहा हूँ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं अभी लिख रहा हूँ, मेरी टीम लगी हुई है उसके अंदर, कि हम विश्व के इतिहास की बात अभी लिख रहे हैं। तो हमने देखा है सच में, जो हम कभी कभी कहते हैं ना कि हमारी सनातन परंपरा ने पूरे मानवता को, पूरे विश्व को जीने का ढंग सिखाया, ये बात सत्य है। पर जब ऐतिहासिक रूप से हम पढ़ने जाते हैं तो आध्यात्मिक रूप से तो ये उदाहरण मिलते हैं, पर यदि आप ऐतिहासिक जिसको कहते हैं ना आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में यदि जाते हैं, तो दुर्भाग्य से जो इतिहास लिखने वाले जितने लोग थे वो सारे पाश्चात्य लोग थे। उन्होंने सनातन या भारतीय संस्कृति को, गौरव को देने का काम किसी ने नहीं किया। उन्होंने उसको किस तरह से उसको क्षीण किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए प्रयास किया। इसलिए सही माने में हमारे इतिहास को हम सिर्फ यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हम महसूस कर पाते हैं, पर भौतिक दृष्टि से जब इतिहास को पढ़ते हैं तो कभी आप जान नहीं पाते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी सनातन आध्यात्मिक की जो परिभाषाएं हैं इतिहास के रूप में भी वो दिखाई दे। यह संभव है और ऐसा ही था जैसे आध्यात्मिक रूप में दिखता है। तो आज भी विदेशों के अंदर अभी तक भी मैं आपको बताऊं, परिवार नाम की संस्था नहीं स्थापित हो पाई, नहीं हो पाई है वहां पर। आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से वो परिवार नाम की जो संस्था है आज खंड खंड हो चुकी रही, टुकड़े टुकड़े में बंटना शुरू हो गया। देखा देखी, हमें तो जो हमारी समृद्धशाली चीजें थी उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए था। हमने गलत देखते हुए भी अच्छे को छोड़ करके गलत का अनुसरण किया है, तो जो हमें सुख कभी प्राप्त होने वाला है नहीं। तो हम इनकी मर्यादाओं को, इनकी व्यवस्थाओं को बना करके रखें। समाज में अपने आप को, मैंने कहा ना कि जितना दे सकते हैं हम देने वाले बने, तो देने से स्वयं प्रसन्नता आती है और बाकी समाज को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, जितने आपने यहाँ सीखा है, जितना जाना है, जितना समझा है, उसको जानो, समझो, निरंतर सोचो, चिंतन करो।
देखो भटकने से कुछ भी नहीं, आदमी जब परेशान होता है ना, भटकना शुरू हो जाता है। कोई कहीं पीर में, मजार में, मंदिर में, कहीं इधर उधर दुनियादारी, कोई बाबा, कोई बाबी, कोई पता नहीं क्या क्या आजकल तो ऐसे फैशन बना दिया है। देखो सनातन क्या है, ये जो कथा भाषण प्रवचन कहानियां सुनाते हैं ना, वो सनातन नहीं है। सनातन शास्त्र है, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं। अपने घरों में रखो, 2-4 पन्ने पढ़ो, छोटी छोटी उनकी व्याख्याएं मिलती हैं, उनके अलग अलग भाषाओं में आपको लिखा हुआ मिलता है, जहाँ से भी मिले। आप ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में समय खराब करने से अच्छा ये दिन दुनिया जहाँ के जो 4 घंटा, मैं कहता हूँ कि 4 घंटा आप फालतू के वहाँ जा कर के कथा के नाम पर, इसके नाम से समय बर्बाद करने से अच्छा शास्त्रों को पढ़ो। ये सोच करके पढ़ो कि साक्षात ऋषि आपके सामने बैठे हैं, वो आपको उपदेश दे रहे हैं। ऐसा महसूस करते हुए उन लाइनों को, उन पंक्तियों को, उन श्लोकों को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि सच में ही सब आप निर्द्वंद हो जाएंगे, निर्भ्रांत हो जाएंगे, सारी भ्रांतियां निकल जाएंगी और जीवन के रहस्यों के साथ में धर्म के मर्म को भी आप अच्छी तरह जान पाओगे। तो इसको करो और बाकी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि ये ग्रह, ये नक्षत्र, ग्रह भी हैं, नक्षत्र भी हैं, सब कुछ है, जीवन में उसका आंशिक प्रभाव भी पड़ता है, ये बात सही है। परंतु वह वास्तु ग्रह नक्षत्र इतना नहीं है बलशाली कि तुम्हारा सब कुछ ही उसी से उल्टा पुल्टा हो जाए। मैं तो पतंजलि में, जैसे मैंने कहा ना कि जब हमारा, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वास्तु के, ज्योतिष के, और उन्हीं की बात मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा फेज 1 बना 2006 में, उसके बाद बहुत सारे लोग आते थे, 7 में, 8 में, 9 में, मुझे अच्छी तरह पता है। बहुत सारे ज्योतिषियों ने, वास्तु वालों ने कहा कि आपका ना ये यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ बना है, ये बहुत बढ़िया है, इसलिए खूब उन्नति हो रही है। हमने कहा चलो जी अच्छी बात है, बढ़िया बन गया है। फिर जब 9, 8, 9, 10 में जब पूज्य स्वामी जी ने आंदोलन खड़ा कर दिया, शुरू हुआ, सब उल्टा पुल्टा होने लगे। मैं वहाँ बैठता था, फिर वही ज्योतिषी वास्तु तंत्र आते थे, बोला तुम्हारा ये यहाँ होना चाहिए था, वो उधर बन गया, वो वहाँ होना चाहिए था, वो उधर हो गया, इसलिए सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो हम वो भी सुनते रहे। अब उसके बाद में फिर जो है, फिर अभी कुछ बीच में आए, फिर वो चलता रहता है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी जब पंगा लेते हैं तो लोग भी पीछे लग जाते हैं, लगे रहते हैं, और नहीं लेते हैं तो भी लगे रहते हैं। तो इससे अच्छा है ना दुष्टों के साथ पंगा लेना। हाँ, मान लीजिए हम कुछ ना करें तो भी बकवास करें, तो करारा जवाब दे करके ही चले ना, वही अच्छा है। तो हम लगे, तो फिर वो लोग वही बातें करते रहते, मैं सुनता रहता हूँ। अभी भी कुछ 3-4 महीना पहले किसी ने कहा जी ये बहुत बड़े वास्तु ज्योतिषी हैं। फिर एक आए सज्जन, मैंने कहा सच में बताओ कितना फर्क पड़ता है? बोला आचार्य जी फर्क यह पड़ता है, यदि मैं बड़ा वास्तु ज्योतिषी मेरे को बनना है तो किसी के घर में जाकर के जब तक थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ ना करा दूं, तो बोले मुझे मानते ही नहीं कि मैं बड़ा वास्तु ज्योतिषी वाला हूं। तो बोले हम तो कराना पड़ता है। ये सत्य बात बता रहा मैं आपको, कि बोला हम ऐसे ही चले जाएं, बोले ऐसे ही ठीक हो जाएगा, सोती इसको कुछ नहीं आता। क्योंकि आपको इसका कारण क्या है समझो, इसका कारण यह है क्योंकि आपको जो पता है आपको उस पर भरोसा नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने यदि मकान बना भी लिया है तो आपको ये कोई कह दे कि तो बहुत अच्छा है, ठीक बढ़िया बना है, तो फिर भी आपको डाउट है अपने पर। कोई आके ये उल्टा बना, इसको खिड़की तोड़ो, इस दरवाजा इधर बदलो, कमरे को इधर कर दो, बेड को नीति इधर से पूरब से घुमा के पश्चिम कर दो, तो आपको लगता है हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि आपने किया था कोई गलत था क्या? पर अपने पर भरोसा नहीं था। इसलिए अपने पर भरोसा करना सीखो। सब बढ़िया है, सब अच्छा है, ठीक है। तो अच्छी तरह से रहो, बढ़िया, हमारी बहुत शुभकामनाएं। तो हम आ गए, अब आपका भोजन भजन का टाइम भी होने को है। तो बहुत बहुत प्रणाम, सबको वंदन, अभिनंदन, ओम। किसी को कुछ पूछना है आचार्य जी से? जैसा बताओ वैसे करो, वैसे रहो, जल्दी पहुंचो। ओम श्री गुरु
गुरुभ्यो